हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उड़ीसा स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 9 और पेज नंबर 48 और चैप्टर का नाम है महामंत्री चाणक्य। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महामंत्री चाणक्य, उड़ीसा स्टेट बोर्ड क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट, पेज नंबर 48, चैप्टर नंबर 8। महामंत्री चाणक्य। चाणक्य चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और मगध राजूति के टाइम में इनका ये मगध के राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महामंत्री चाणक्य। ये महामंत्री चाणक्य ये कहानी को लिखे हैं अमरनाथ शुक्ल जी ने। अमरनाथ शुक्ल इसके राइटर हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महामंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जब शासन कर रहे थे मगध में, तभी उनके टाइम में ये इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री था। उस टाइम में बहुत ही इसका गोल्डन कंट्री, जैसे मतलब सोने की चिड़िया जैसे बोलते थे, वैसे ही भारत को उसी टाइम में भारत का बहुत ही समृद्ध था भारत। इस काल में भारत का यश वैभव चारों दिशाओं में फैला था। इस टाइम में जो चंद्रगुप्त मौर्य के रूलिंग टाइम में वो इंडिया का बहुत ही ये उसका नाम देश विदेश में उसका यश वैभव मतलब उसका प्रॉस्पेरिटी बहुत ही विख्यात था और देश विदेश में उसका ये पॉपुलैरिटी लोकप्रिय भी वो इंडिया को सब भारत का लोकप्रिय भी चारों ओर फैला था। भारत का ये यश वैभव प्रॉस्पेरिटी। चंद्रगुप्त को गडरिया पुत्र से सम्राट बनाने का कार्य आचार्य चाणक्य ने किया था। चंद्रगुप्त पहले ये सम्राट बनने से पहले वो गडरिया के पुत्र थे। पहले गडरिया जो जाति थे उसके गडरिया जाति के थे गडरिया पुत्र। फिर वो उनको सम्राट चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने में ये आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। वो आचार्य चाणक्य ही उनको सम्राट बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य अपनी धुन की पक्के थे। वे जो बात एक बार ठान लेते उसे पूरी करके ही रहते थे। जो चाणक्य कौटिल्य जो चाणक्य जो एक अपने प्रोमिस के बहुत ही पक्के थे। जब भी वो कुछ भी करने के लिए ठान लेते थे तो उसको करने तक ही वो जी तोड़ मेहनत करते थे और उसको कंप्लीट करने तक ही उसमें लगे रहते थे। उसको पूरा करने तक, जब तक पूरा ना हो जाए वो चैन के सांस नहीं लेते थे। वे तपस्वी थे, सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। वो एक तपस्वी मतलब एक आचार्य मतलब एक सन्यासी टाइप का एक तपस्वी टाइप के थे। वो सीधा साधा मतलब एक सिंपल लाइफ वो जी रहे थे उस टाइम में। सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। सीधा साधा मतलब सिंपल ये लाइफ, उनका सादगी भरा लाइफ वो जीते थे। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के बाद देश को नया और मजबूत रूप देने के लिए चाणक्य स्वयं ही महामंत्री बने। जो चंद्रगुप्त को जब सम्राट बनाए थे तभी उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन दरबार में उनको हेल्प करने के लिए वो ही महामंत्री चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध के जो राजा बने थे तभी उनको ये शासन काल में उनको हेल्प करने के लिए वो उनके सलाहकार के लिए वो महामंत्री बने थे। चाणक्य ही उनके आचार्य उनके गुरु। इस त्यागी महापुरुष की तपस्या का फल भारत को मिला। त्यागी महापुरुष जो ये चाणक्य उनका तपस्या का जो इतना उनके जो सेक्रीफाइस किए थे उनके बहुत सारा, तो उनका फल भी भारत को बहुत सारा मिला था। भारत और भी अधिक संपन्न बना। भारत और बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी उसको मिला था भारत को, क्योंकि वो आचार्य चाणक्य एक अर्थनीति शास्त्र मतलब बहुत ही ये बिजनेस माइंडेड थे वो। और वो उनका जो ये चाणक्य जो कुटिल नीति था वो इसीलिए वो मगध को भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिला था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। भारत और भी अधिक संपन्न बना। दूर दूर
के देशों तक भारत की कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर बहुत सारे आसपास वो भारत के जो नेबरिंग कंट्री थे, पड़ोस पड़ोस के जो राज्य, ये सब किंगडम थे, बहुत सारा दूर दूर तक बहुत देश विदेश में भारत का नामों उसका चारों ओर फैला था। भारत की कीर्ति गाथा सब लोग गाने लगे थे। उसी काल में यूनानी दूत मेगास्थेनीज भारत से आया। मेगास्थेनीज जो यूनानी मतलब यूरोप से मेगास्थेनीज उस टाइम में उसी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही मेगास्थेनीज जो एक ये परिव्राज मतलब वो जो पर्यटक मतलब जो ट्रैवलर्स वो आए थे इंडिया को। भारत की अच्छी व्यवस्था तथा देश की जनता की खुशहाली देखकर वह बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वो भारत का इतना सारा अच्छा वो अर्थव्यवस्था मतलब उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन भारत का उस टाइम में बहुत ही अच्छा था। और देश का जनता जो इंडिया का भारत का भी जनता भी उस टाइम में बहुत ही खुशी थे मगध के ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ये सब देख के वो मेगास्थनीज भी बहुत ही खुश हो गए थे। उनको बहुत ही इफेक्ट किया था और भारत का ये इतना लोकप्रिय मतलब भारत का इतना अर्थव्यवस्था और ये खुशहाली मतलब खुश जो जनता जितना खुश रहते थे उसको देख के उनको बहुत ही इफेक्ट किया था वो। और वो बहुत ही खुशी हुए थे ये सब देख के मेगास्थनीज। उसने चाणक्य की बहुत प्रशंसा सुनी थी। वो मेगास्थनीज बहुत ही पहले से ही वो आने से पहले भारत आने से पहले वो मेगास्थनीज चाणक्य का बहुत ही प्रशंसा सुनी थी कि चाणक्य को देखने के लिए वो इंडिया आए थे, भारत को आए थे। उसने सम्राट चंद्रगुप्त के सारे से एक बार महामंत्री चाणक्य से मिलने की इच्छा प्रकट की। फिर वो एक बार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और एक बार वो महामंत्री चाणक्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को बोले थे कि मुझे चाणक्य से थोड़ा मिलना है बोल के वो इच्छा प्रकट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त मेगास्थनीज को साथ लेकर एक साधारण से आश्रम में पहुंचे। एक दिन वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वो मेगास्थनीज जो आए थे चंद्रगुप्त के दरबार में, फिर उनको वो बोले थे चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कि मुझे ये चाणक्य आचार्य चाणक्य से मिलना है। इसीलिए वो मेगास्थनीज को लेके एक साधारण सा आश्रम एक सिंपल सा एक आश्रम में वो लेके वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे वो चाणक्य रहते थे। उन्होंने द्वार पर जूते उतारकर अंदर प्रवेश किया। फिर उन्होंने जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर जो जहाँ पे शू रखते थे वहाँ पे उनका ये जूते मतलब शू वहाँ पे जो उनका जो कठाव पहले तो ये जो राजा महाराजा जैसे टाइप का शूज पहनते थे वो उसको बाहर रख के वो आश्रम के अंदर प्रवेश किए। सामने चटाई पर एक व्यक्ति अपने विचारों में खोया बैठा था। सामने एक चटाई मतलब एक नीचे एक कारपेट मतलब एक जो ये बेम्बू का जो पहले बेम्बू का जो कारपेट बना के नीचे बैठते थे वैसे ही कारपेट बेम्बू चटाई में वो वहाँ पे बैठ के एक इंसान को वहाँ पे देखे थे। जो एक व्यक्ति जो तपस्वी टाइप का वो वहाँ पे बैठ के कुछ अपने ही सब मतलब कुछ सोच रहे थे। उस टाइम में ऐसे ही बैठे थे नीचे बैठ के अपने विचारों में वो खोए हुए थे। वो कौन आया उनको भी पता नहीं था। तभी वो लोग वहाँ पे प्रवेश हुए थे उनके आश्रम में। उसके हाथ में लेखनी थी। उनके हाथ में जो जो आचार्य चाणक्य वहाँ पे जो चटाई में बैठे थे उनके हाथ में एक लेखनी मतलब एक राइटिंग पेन वहाँ पे उस टाइम में एक जो इंक वाला पेन जो एक फेदर को इंक में डुबो डुबो के ऐसे लिखते थे ऐसे वो लेखनी वो पकड़ के बैठे थे। और सामने चौकी पर कुछ भोजपत्र थे। और उस टाइम में जो पेपर तो नहीं मिलता था तभी उस टाइम में भोजपत्र मतलब एक जो ट्री का लिप्स में वो भोजपत्र में वो लोग लिखते थे। वो फेदर को पेन बना के वो इंक कुछ ये लिक्विड फ्लावर्स का कुछ कलर को इंक बना के वो पेपर वो फेदर को ऐसे डुबो के वो इंक में वहाँ पे वो भोजपत्र में लिखते थे। ऐसे ही पहले ज़माने के जो एंशियंट टाइम में ऐसे ही पेपर पेन का यूज करते थे। उसका रंग काला था। जो काला कलर का वो इंक था
गाय की पूंछ के बराबर चोटी के अलावा सिर मुड़ा था। फिर गाय के जो पूंछ, जैसे गाय का पूंछ होता है वैसे ही उनका चोटी था। वो जो व्यक्ति वहाँ पे चटाई में जो बैठे थे उनके हाथ में जो लेखनी था, भोजपत्र सामने था, वहाँ पे जो कुछ लिखने के टाइम में वो सोचने लगे थे और कुछ लिख रहे थे। उसी वो व्यक्ति का, ये व्यक्ति का जो वेशभूषा था, एक गाय का जो पूंछ रखते हैं जितना टाइप का, उतना ही उनका चोटी था और बाकी सिर मतलब पूरा मुंडा हुआ था। मतलब उनके सिर में कुछ भी बाल नहीं था, एक गाय का पूंछ जैसे इसे पीछे से चोटी जैसे इतना ही था उनका बाल, और सिर पूरा मुड़ा हुआ था। मतलब सिर में कुछ भी बाल नहीं था आगे की साइड। कमर के नीचे का भाग एक धोती से लिपटा था और कमर वेस्ट के नीचे एक धोती पहन के, व्हाइट कलर का धोती पहन के वो वहाँ पे बैठे थे। कमर के नीचे एक भाग के एक धोती से लिपटा था। शेष शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और उनके जो सामने जो चेस्ट में ये वस्त्र वो नहीं पहने थे। आगे क्या पूरा ये था, खाली एक धोती पहन के वहां पे बैठे थे। उसके चेहरे से यह अवश्य मालूम पड़ता था कि वह कोई महान व्यक्ति है। उनके चेहरे से ही उनका तेज इतना था, उनके चेहरे पर इतना तेज था, तो उनको उनसे देखने से ही पता चलता था कि एक महान व्यक्ति, एक महान पुरुष है ये बोल के, कि कोई महान व्यक्ति है और अपनी लगन का पक्का है। और वो एक महान पुरुष, जैसे उनका तेज से पता चल रहा था एक महान व्यक्ति है, और वो लगन मतलब उनका जो ठान लेते थे उसको करने तक ही वो उसमें जी तोड़ मेहनत करते थे और उसको कंप्लीट करने के बाद ही वहाँ से उठते थे और चैन की सांस लेते थे। ऐसे ही उनका पहले देखने से ही पता चल रहा था कि कितना लगन से वो काम करते हैं, अपना काम को कंप्लीट करते हैं। फोकस, ज़्यादा फोकस कंसंट्रेट देके वो अपना काम पूरा करते थे। उसे प्रणाम कर सम्राट और मेगास्थनीस दोनों चटाई पर बैठ गए। उनको प्रणाम करके वो मेगास्थनीस और सम्राट जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीस वहाँ पे नीचे वो चटाई में बैठ गए। उसने एक बार दोनों को आंख उठाकर देखा। फिर जो व्यक्ति वहाँ पे जो चटाई में बैठे थे, जो आचार्य चाणक्य, जो उनका पूरा सिर मुड़ा हुआ था, मतलब सिर में बाल नहीं था, और एक चोटी गाय के पूंछ के जैसे एक चोटी वहाँ पे पीछे से लंबा हुआ था, और उनके हाथ में लेखनी था जो भोजपत्र में कुछ लिख रहे थे। वो थोड़ा ऊपर अपना हेड को ऊपर करके, सिर को ऊपर करके आंख में देखे वो कौन आया है, और फिर अपने काम में लग गए थे। वो इतना उनका फोकस था कि वो किसी और चीज़ में वो उनका ध्यान नहीं जा रहा था। अपना काम को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देके उसको कंप्लीट करने में लगे पड़े थे। थोड़ी देर बाद मेगास्थनीस सहित सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने महल में लौट आए। थोड़ी देर के बाद फिर मेगास्थनीस वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपने महल में चले आए, क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी थे। वो चाणक्य से बिना बात के वो अपने महल में चले आए, मेगास्थनीस और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। वापस आने पर मेगास्थनीस ने प्रश्न किया, सम्राट, आज तो आप महामंत्री से मिलने वाले थे। फिर वो मेगास्थनीस ने आने के टाइम में वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन किए कि आप तो आज मिलने वाले थे सम्राट, आप अपने महामंत्री से मिलने वाले थे, लेकिन आप नहीं मिल के उनसे कुछ बिना बात के चले आए वहाँ से। हंसकर सम्राट ने कहा, वे महामंत्री ही थे जिनके पास हम आपके साथ गए थे। हंसकर ही वो बोले कि वो जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हंस पड़े और बोले, वो जो हम जिनके आश्रम में हम गए थे वो महामंत्री ही थे, मेरे ये मगध के महामंत्री ही थे, जिनके पास अभी हम मिल के आए हैं, जिनके पास हम बैठ के उनके साथ हम जो जिनके पास हम आपके साथ गए थे वो महामंत्री चाणक्य ही थे वहाँ पे, जिनके आश्रम में हम गए थे बोल के वो हंस के बोल पड़े मेगास्थनीस को। मेगास्थनीस यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर मेगास्थनीस ये सुनकर कि ये महामंत्री ऐसे सिंपल लाइफ जी रहे हैं बोल के वो थोड़ा आश्चर्यचकित मतलब सरप्राइज हो गए कि ये महामंत्री चाणक्य है बोल के।
वह सोचने लगा, इतने विराट और वैभव संपन्न राष्ट्र का महामंत्री एक झोपड़ी में रहता है और सम्राट उसे प्रणाम करते हैं, जबकि वह कुछ बोलता तक नहीं। फिर वो सोचने लगा, वो मेगास्थनीज सोच में डूब गई कि ये कैसे विराट एक इतना वैभव संपन्न राष्ट्र, ये मगध इतना इतना शक्तिशाली राष्ट्र में जो महामंत्री चाणक्य, आचार्य चाणक्य इतना पावरफुल है, लेकिन वो एक झोपड़ी मतलब एक आश्रम, इतना सिंपल सा एक आश्रम में रहते हैं, जो उनके पास कुछ वस्त्र भी नहीं है, एक धोती पहन के वहाँ पे बैठे हैं। नीचे उनके उनके आश्रम में कुछ बैठने के लिए भी ये नहीं है, नीचे एक चटाई में वहाँ पे बैठे हैं। और जो यहाँ का जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी उनको नमस्ते करके वहाँ पे नीचे बैठ रहे हैं, वैसे बोल के वो कितने बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और जो सम्राट उनको प्रणाम भी करते हैं, और वो वहाँ पे जाके वो इतने अपने काम में फोकस देके अपने काम में ये अटेंटिवली अपने काम को कर रहे हैं, जो अपने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ भी वो नहीं देखे और अपने काम में लग पड़े। और उनसे बिना बात करके वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को अपने महल में आना पड़ा। और बोल के वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। कौन हो गए? मेगास्थनीज। फिर उसने सम्राट से निवेदन किया, मैं इस महापुरुष से दोबारा मिलना चाहता हूँ। फिर और एक बार वो मेगास्थनीज ने बोले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से कि मैं और एक बार वो महामंत्री आपके जो चाणक्य से मिलना चाहता हूँ बोल के, जो महापुरुष है, ये महान व्यक्ति जो हम उनके आश्रम में जो गए थे, और एक बार मुझे उनके पास जाना है बोल के, उनसे मेरी भेंट कराने की कृपा करें, उनसे मुझे भेंट कराने की, मुझे उनसे बात करना है, तो मुझे थोड़ा इसी में आप मुझे ऊपर कृपा करें कि मुझे उनसे कुछ थोड़ा बात करना है बोल के। चाणक्य ने मेगास्थनीज को मिलने का समय दे दिया। फिर चाणक्य फिर मेगास्थनीज को अपना अपॉइंटमेंट दे दे कि मैं इस दिन इसी टाइम में आपको मिलूंगा बोल के। निश्चित समय पर मेगास्थनीज उनकी सेवा में पहुंचा। फिर निश्चित समय जो जिस टाइम में वो टाइम दिए थे, अपॉइंटमेंट दिए थे, तो फिर उसी टाइम में वो मेगास्थनीज भी पहुंच गए चाणक्य के पास मिलने के लिए। महामंत्री सदैव की तरह अपने काम में व्यस्त थे। महामंत्री जैसे चाणक्य अपने काम में जैसे हमेशा जो व्यस्त होते हैं, जैसे अपने काम में कुछ भोजपत्र में कुछ लिखाई पढ़ाई का काम में जैसे ही, उसी टाइम में भी वो भी व्यस्त थे। मेगास्थनीज के पहुंचने पर उन्होंने एक दीपक बुझा दिया और दूसरा दीपक जला दिया और बोले, आपकी क्या सेवा करूं। जब मेगास्थनीज उनके आश्रम में पहुंचे तभी उन्होंने एक दीपक, जहाँ पे वहाँ पे उस टाइम में तो लाइट इलेक्ट्रिक करंट नहीं था, तो वो दीपक दिया जला के ही वो अपना रोशनी उजाला करते थे अपने महल को, अपने घर को। तो तभी वहाँ पे जो दीपक जला था जो उसको बुझा दिए और एक दूसरा वहाँ पे एक दिया वहाँ पे जला दिए और बोले कि मैं आपका क्या सेवा करता हूँ बोल के चाणक्य मेगास्थनीज को क्वेश्चन किए, पूछने लगे। मेगास्थनीज का आश्चर्य बढ़ा। उसने कहा, फिर मेगास्थनीज भी बहुत ही आश्चर्य से उनसे बोले कि जिज्ञासाएं तो बहुत सी है, लेकिन अब एक नई जिज्ञासा उत्पन्न कर दी आपने। फिर बहुत सारा मेरा तो क्यूरियोसिटी बहुत सारा है आपको लेके, लेकिन अभी तो मैं जो आया हूँ तो मैं और एक क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है कि मेरा क्यूरियोसिटी है कि आप जो आपने एक दीपक क्यों बुझा दिया और दूसरा क्यों जला दिया। आप जो पहले से एक दीपक यहाँ पे जला हुआ था, एक दिया जो जला हुआ था, उसको क्यों बुझा दिए और एक बार दूसरा दिया को क्यों जलाए बोल के वो पूछने लगे मेगास्थनीज चाणक्य को। चाणक्य ने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया। फिर चाणक्य बहुत ही सिंपली तरीके से वो रिप्लाई किए कि अभी तक मैं महामंत्री की हैसियत से राष्ट्र का काम कर रहा था। अभी आपके आने से पहले मैं महामंत्री का काम अभी कर रहा था, राष्ट्र का काम, अपने मगध का काम कर रहा था। अब मैं चाणक्य की हैसियत से आपसे निजी बातचीत कर रहा हूँ। अभी मैं एक आचार्य चाणक्य के भांति एक
एक जो सामान्य एक व्यक्ति के भांति मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक मगध, अभी मैं मगध का महामंत्री के रूप में आपसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति के रूप से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। इसीलिए मैं एक दीपक को बुझा दिया और एक दीपक को जलाया बोल के। उस दीपक में राष्ट्र का तेल है। उस दीपक में जो जो पहले जो दीपक में जलाया था उसमें जो मगध राष्ट्र का तेल है, मतलब ऑयल, उसी मगध राष्ट्र का जो राजकोष से मुझे पैसा मिलता है, उसी महामंत्री का जो सैलरी मिलता है, उसी में वो दीपक का ये तेल है। अभी निजी कार्यों के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग करना तो घोर अपराध है। निजी कार्य के लिए मैं अपना जो पर्सनल वर्क के लिए मैं राष्ट्र का कुछ भी सामान मतलब कुछ भी सामग्री का यूज नहीं करता हूँ। मैं अभी जो पहले मैं आपसे आने से पहले मैं मगध का कुछ ये दरबारी काम, ऐसे महामंत्री का काम कर रहा था, इसीलिए मैं राष्ट्र मगध का तेल से उसको जलाया था उस दीपक को। अभी मैं अपना पर्सनल वर्क के लिए आपसे मिल रहा हूँ, तो आप मैं मुझसे मिलने आए तो मैं अपना जो पर्सनल जो ऑयल जो अपनी खुद का निजी कार्यों के लिए दूसरा तेल वहाँ पे लगाया हूँ उस दीपक में बोल के वो बोलने लगे। इसीलिए मैं जो भी अगर निजी कार्यों के लिए अगर राष्ट्रीय संपत्ति को अगर मैं खर्च करूँगा तो वो घोर अपराध है बोल के वो कहने लगे। यदि नियम कानून बनाने वाले ही उन नियमों को तोड़ेंगे तो उनका पालन अधिकारियों और जनता से कैसे कराएंगे। यदि नियम कानून हम ही बनाएंगे, हम मैं तो महामंत्री हूँ मगध का, लेकिन अगर मैं ही नियम कानून अगर भांगूंगा तो बाकी जनता भी मेरे जैसे ही बनेंगे। इसीलिए मुझे जैसे नियम कानून जैसे मैं कड़ी व्यवस्था करूँगा मगध का, जैसे महामंत्री के हिसाब से जैसे मैं नियम कानून जैसे चलूँगा डिसिप्लिन ये करके, तभी मेरा उनका भी पालन बाकी मेरे जो दरबारी लोग, मेरे जो मगध के जनता लोग भी मेरे जैसे ही करेंगे बोल के, जनता भी वैसे ही करेंगे बोल के वो कहने लगे मेगास्थनीज को। चाणक्य के कथन को सुनकर मेगास्थनीज गदगद हो गया। फिर चाणक्य का जब बात ये सब बोल रहे थे तभी वो सब सुन के वो मेगास्थनीज बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही आत्मविभोर हो गए। उसका रोम रोम इस महान तपस्वी को प्रणाम कर रहा था। उसका रोम रोम मतलब वो अंदर से अपनी अंतर हृदय से वो इस महान तपस्वी जो ये चाणक्य को हर बार नमस्ते नमन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, उसका शीश झुक गया। फिर वो मेगास्थनीज का शीश भी नतमस्तक हो गए चाणक्य के सामने, और उसके मुख से निकला, धन्य है यह देश जहाँ आप जैसे महामंत्री है। तो वो मेगास्थनीज भी बोल पड़े चाणक्य के सामने कि धन्य ये भारत देश जिसके आप ये संतान है, जैसे आप भारत के महामंत्री है, इस देश के आप महामंत्री है, तो धन्य ये भारत भी धन्य है बोल के आपके जैसे महामंत्री भारत को मिला है, मगध को मिला है बोल के वो गदगद होके वो खुशी से आत्मविभोर होके वो नतमस्तक हो गए चाणक्य के सामने मेगास्थनीज। सम्राट से आपके विषय में सुना था और अब अच्छी तरह जान गया हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से मैं आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन अभी आपको सामने में आपके साथ बात करके, आपके साथ साक्षात्कार करके मैं सभी आपके बारे में जान चुका हूँ बोल के वो चाणक्य से कहने लगे मेगास्थनीज। आपके देश की उन्नति में आपके चरित्र की प्रेरणा मुख्य है। आपके देश की उन्नति के लिए आपका जो चरित्र, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो शासन व्यवस्था जैसे चला रहे मगध को, उसका बहुत ही प्रेरणा वो प्रमुख अवदान है आपका मगध के ऊपर बोल के। केवल एक प्रश्न के उत्तर से मेरी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई। केवल एक ही मैं प्रश्न आपसे पूछा, जो एक ही दीपक को जला के फिर दूसरा दीपक को क्यों एक दीपक को बुझा के फिर दूसरा दीपक क्यों जलाए, एक ही प्रश्न से ही मेरा सारा जितना सारा आपके बारे में जानने का इच्छा था, क्यूरियोसिटी था, वो सब जिज्ञासा जितना सारा मेरे अंदर जो चल रहा था, सभी जिज्ञासा भी सब समाप्त शांत हो गया। अभी मैं एक ही क्वेश्चन पूछ के आपके बारे में बहुत सारे
ज्ञान, मुझे आपके बारे में बहुत सारा जानकारी मिल गया बोल के वो मेगास्थनीज चाणक्य को बोले। तो ये था चाणक्य, महामंत्री चाणक्य के ऊपर एक कहानी। तो ये था महामंत्री चाणक्य का एक्सप्लेनेशन। अभी उसका शब्दार्थ मतलब कुछ ये वर्ड्स का मीनिंग जानेंगे। स्वर्ण काल, स्वर्ण काल मतलब सर्वश्रेष्ठ काल, जो गोल्डन एज होता है उसको बोलते हैं स्वर्ण काल। गदगद होना मतलब बहुत प्रसन्न होना, आत्मविभोर हो जाना। नमन मतलब नमस्ते करना, प्रणाम करना। यश, वैभव मतलब नाम और धन दौलत, नेम एंड फेम जो बोलते हैं। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी होना, जानने की इच्छा प्रकट करना, क्यूरियोसिटी, क्यूरियस होना। धुन का पक्का मतलब दृढ़ दृढ़ निश्चय वाला, मतलब अपने काम को लगन के साथ करने वाला, उसको बोलते हैं धुन का पक्का। विराट मतलब विशाल, लार्ज, जो ह्यूज। वैभव संपन्न मतलब समृद्धिशाली, प्रस्परस जो बोलते हैं। भोजपत्र मतलब प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में एक विशेष पेड़ भोज का पत्ता, उस पर कागज की तरह लिखा जाता था। एंशियंट टाइम में कागज पेपर नहीं था, तो तभी उस टाइम एक भोज का वृक्ष था। भोज का पेड़ में जो उसका जो बड़ा बड़ा लीव्स होता था उसको पेपर के तरह से वो पहले ज़माने में, पहले एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में मुनि ऋषिगण वो जो पेपर नहीं था तो तभी उसको भोजपत्र में लिखाई करते थे। और एक जो पेन के रूप में वो एक फेदर को, पर को, एक बर्ड्स का फेदर को, उसको एक इंक में, जो इंक भी, जो कलर भी वो ये लीव्स का, फ्लावर्स का, इसको कलर बना के उसमें डुबो डुबो के उस भोजपत्र में लिखाई करते थे, उसको बोलते हैं उस टाइम का भोजपत्र लेखनी। तो अभी उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे महामंत्री चाणक्य का। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। किसके शासन काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं और क्यों? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण काल कहते हैं, क्यों, किस लिए कहते हैं? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को भारत इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। इस काल में भारत का यश वैभव चारों दिशाओं में फैला था, ये लिखना है, चारों दिशाओं में फैला था। भारत का यश वैभव चारों दिशाओं में फैला था, इसीलिए भारत के इतिहास में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को स्वर्ण काल कहते हैं। चाणक्य कौन थे? चाणक्य मगध के महामंत्री थे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उनके जीवन के विषय में 5 वाक्य लिखो। उनके जीवन के विषय में 5 वाक्य लिखो, उनके बारे में 5 वाक्य लिखना है। क्या होगा? वो सम्राट बहुत ही चाणक्य अपने सम्राट चंद्रगुप्त को गडरिया पुत्र से सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का मुख्य भूमिका था, ये एक पॉइंट हो गया। फिर चाणक्य अपनी धुन के पक्के थे, वो जो एक बार ठान लेते थे उसको पूरा करके ही रहते थे। और फिर वो तपस्वी थे, वो सादा सीधा जीवन यापन करते थे। और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के बाद वो देश के महामंत्री बने थे। तो ये हो गया चाणक्य के बारे में 5 वाक्य। किसकी तपस्या से भारत की कीर्ति दूर दूर तक फैली? किसकी तपस्या? चाणक्य की तपस्या से दूर दूर तक फैली। महान त्यागी पुरुष चाणक्य की तपस्या से भारत की कीर्ति दूर दूर तक फैली। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज
ने किससे मिलने की इच्छा प्रकट की। यूनानी राजदूत मेगास्थनीस ने चाणक्य से मिलने की इच्छा प्रकट की। चाणक्य से भेंट होने पर मेगास्थनीस पर क्या प्रभाव पड़ा। चाणक्य से भेंट होने पर मेगास्थनीस रोम रोम इस महान तपस्वी के बारे को प्रणाम कर रहा था और उनका शीश झुक गया और मुख से निकला, धन्य है ये देश जिसके आप महामंत्री हैं, बोल के ये निकला। मेगास्थनीस के पहुंचने पर निम्न नीचे लिखे वाक्यों के सही अंत चुनो। मेगास्थनीस के पहुंचने पर चाणक्य ने दीपक बुझा दिया क्योंकि ऑप्शन है वह बेकार ही दीपक नहीं जलाना चाहते थे। सेकंड ऑप्शन है दीपक में तेल बहुत ही कम रह गया था। थर्ड ऑप्शन है उस दीपक में राष्ट्र का तेल था और वे निजी कार्य के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग करना घोर अपराध मानते थे। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो लिखोगे कि मेगास्थनीस के पहुंचने पर चाणक्य ने दीपक बुझा दिया क्योंकि उस दीपक में राष्ट्र का तेल था और वे निजी कार्य के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग करना घोर अपराध मानते थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था क्योंकि ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है इस काल में दूर दूर से विदेशी पर्यटक भारत में आए। सेकंड ऑप्शन है इस काल में भारत का यश वैभव चारों दिशाओं में फैला था। थर्ड ऑप्शन है इस काल में भारत ने बहुत समृद्धि प्राप्त की। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था क्योंकि इस काल में भारत का यश वैभव चारों दिशाओं में फैला। थर्ड क्वेश्चन है चाणक्य एक आश्रम में एक साधारण ब्राह्मण जैसे रहते थे क्योंकि ऑप्शन है वे एक त्यागी महापुरुष थे, उन्हें यश वैभव का मोह नहीं था। थर्ड ऑप्शन है देश की सेवा ही उनके लिए सर्वोत्तम सम्मान था। थर्ड ऑप्शन होगा चाणक्य एक आश्रम में एक साधारण ब्राह्मण जैसे रहते थे क्योंकि वे एक त्यागी महापुरुष थे होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्यों के खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। स्वर्णकाल, वैभव संपन्न, आश्चर्यचकित, जिज्ञासाई। केवल एक प्रश्न के उत्तर से मेरी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई। जिज्ञासाएं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। इतने विराट और देश राष्ट्र का महामंत्री एक झोपड़ी में रहता है। इतने विराट और वैभव संपन्न होगा आंसर। वैभव संपन्न राष्ट्र का महामंत्री एक झोपड़ी में रहता है। मेगास्थनीस यह सुनकर देश हो गया। मेगास्थनीस यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। मेगास्थनीस यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर नीचे लिखे कथन के किसके हैं। वे महामंत्री ही थे जिनके पास हम आपके साथ गए थे। नीचे लिखे कथन किसके, ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के कथन है। जिज्ञासाएं तो आपसे बहुत सी है लेकिन अब तक नई जिज्ञासा उत्पन्न कर दी आपने। ये कथन मेगास्थनीस का है। निजी कार्य के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग करना तो घोर अपराध है। ये कथन महामंत्री चाणक्य का है। भाषा ज्ञान, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी ये नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये पाठ में आए हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द चुनो और उनके बारे में 5-5 पंक्तियां लिखो। जो संज्ञा शब्द व्यक्तियों, वस्तुओं आदि की पूरी जाति को बताते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, किताब, आश्रय, गाय, घर, कोयल, शिक्षक, लेखक, मंत्री, ये सब है जातिवाचक संज्ञा। पाठ में आए हुए कोई भी 5 जातिवाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाओ।
ये था ये व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है, जैसे चाणक्य, मेगास्थनीज और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मगध, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, चाणक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा, मेगास्थनीज व्यक्तिवाचक संज्ञा, यूनानी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर जातिवाचक संज्ञा में महामंत्री, सम्राट, राजा, गढ़रिया पुत्र, ये सब जातिवाचक संज्ञा। देश, महामंत्री, सम्राट, महल, ये सब जातिवाचक संज्ञा। फिर बाकी भी लिख देना वो बुक और एक बार चैप्टर रीडिंग करके। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे शब्दों के नए शब्द बनाओ और उनके अर्थ लिखो। उदाहरण जैसे भारत का होगा भारतीय, मतलब भारत का, भारत से संबंधित। राष्ट्र का होगा राष्ट्रीय, राष्ट्र का, राष्ट्र संबंधित, राष्ट्र से संबंधित। शासक का होगा शासकीय, शासक का, शासक से संबंधित। दर्शन होगा दर्शन, दार्शनिक, दर्शनीय, दर्शन से दर्शनीय, दर्शन का, दर्शन से संबंधित। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनो। पर्यायवाची, काया का पर्यायवाची होगा शरीर, तन। सम्मान, समान का पर्यायवाची होगा समान, तुल्य होगा जो, समान मतलब पर्यायवाची। राजा का शासक, सम्राट। हस्त का हाथ, दिन का दिवस, तीव्र का जल्दी, ये हो गया। चाणक्य के कार्यकलाप का ज्ञान छात्रों को कराइए। चाणक्य के जीवन एवं आज के भोगवादी जीवन की तुलना करके छात्रों को परिचित कराए। चाणक्य के चरित्र पर कक्षा में चर्चा करें। ये सब हमारा कक्षा में करना। तो ये था महामंत्री चाणक्य के ऊपर एक कहानी। तो आज हम उड़ीसा स्टेट बोर्ड क्लास 5, उड़ीसा स्टेट बोर्ड क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 8 महामंत्री चाणक्य, पेज नंबर 48 का आज हम एक्सप्लेनेशन, आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर की। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में आप लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ऑनवर्ड्स में अभी चल रहा है। फिर क्लास 1 to 5 का भी अपलोड करूँगी। फिर अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज अपलोड हो चुका है, पूरा टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका ये रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियोज अपलोड हुआ है। जिसको रीडिंग इम्प्रूवमेंट करना है तो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और एक्सप्लेनेशन वीडियोज सभी क्लासेस का चैप्टर वाइज अपलोड हुआ है। और ग्रामर, एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर का भी प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है, उसमें भी बहुत सारे वीडियोज हिंदी ग्रामर के ऊपर, वो भी चेक कर सकते हो, वो भी देख सकते हो।
और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का ये क्लास 1 टू क्लास 5 का अभी क्लास 5 का चल रहा है। क्लास 1 टू क्लास 4 का वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जो भी इसको भी जो क्लास वाइज देखना है तो अभी क्लास 5 का प्लेलिस्ट में उड़ीसा स्टेट बोर्ड का बाकी चैप्टर का भी 1 to 7 वीडियो चैप्टर का वीडियोज अपलोड हुआ है। अगर वो सब नहीं देखे तो वो वहाँ पे जाके पहले उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 5 का ये क्लास 1 टू क्लास 7 का वीडियोज भी अपलोड हुआ है, वहाँ पे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसका लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 टू क्लास 5 का वीडियोज अपलोड हुआ है। क्लास 1 टू क्लास 3 का वीडियोज अभी अपलोड हुआ है, बाकी क्लासेस का भी वीडियो सब अपलोड होगा जल्दी ही। और बाकी स्टेट बोर्ड जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और बाकी अदर स्टेट बोर्ड का भी इस चैनल में अपलोड होगा आगे चल के। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।